यार आज माँ नर्मदा के पावन तट सियाराम बाबा आश्रम पर जीरापुर से आदरणीय रामेश्वर जी टाक साहब का फ़ोन आया और 3 दिन से जो रास्ता देख रहे हैं रास्ता देख रहे हैं श्री पंचोली साहब का। कभी मैं रावेरखेड़ी पहुंचता हूं तो आप बीच में ही कांकरियाओं रुक जाते हैं और मिलने का अब योग स्थान और योग वो भी बाबा सियाराम बाबा के तट पर आज हम मिले हैं। तो जानते हैं पंचोली जी से माँ नर्मदा की परिक्रमा, क्योंकि एक ऐसे विभाग से पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद माँ नर्मदा के इस तट पर आप पधारे हैं, तो आपका अनुभव भी हम साझा करेंगे। और ये विचार आपके मन में कैसे हुआ कि हमें माँ नर्मदा की परिक्रमा करना चाहिए? ये विचार तो बचपन से ही था साहब। अच्छा। एक हमारे गांव में मोतीलाल बा थे जी, जो साधु हो गए थे जी, वो नर्मदा परिक्रमा किया करते थे जी। हम उनसे पूछते कि बाप नर्मदा परिक्रमा करने के लिए साधु होना जरूरी है क्या? जी। तो वो कहते थे कि नहीं, उसके कोई भी कर सकता है। तो मेरे मन में बचपन से ही था कि हमें भी माँ मौका देगी। कौन से गांव में थे गुरुजी? वो गांव महुआ है पचोर के पास, राजगढ़ जिले में। जी। तो फिर बचपन से ही इच्छा हुई, फिर सरकार की सेवा में आ गए तो नर्मदा के किनारे सेवाएं दी। सीहोर जिले में बुधनी है, रेहटी है, नसरुल्लागंज है, वहाँ नर्मदा परिक्रमा वाले आया करते थे। तो हम जो है उनसे जुड़ते थे। तब फिर वो जो मन में साथ थी बचपन से, वो ताकत पकड़ ली उसने। बचपन से ही यह लगन थी कि हमें माँ नर्मदा की परिक्रमा करनी है। बिल्कुल। पर माँ जब अवसर देती है, जब माँ की आज्ञा होती है, तभी हम माँ नर्मदा के तट पर आते हैं। उसके बाद आप सरकारी शासकीय सेवा में पुलिस विभाग में चले गए। माँ नर्मदा के तट पर ही आपका कर्तव्य स्थल रहा। बिल्कुल। और रामेश्वर भैया से कैसे आपका संपर्क हुआ? मैं जीरापुर में था ना, तो उनसे हमारी मित्रता है, परम मित्र है मेरे। रामेश्वर जी टाक साहब का ही फोन आया था कि आदरणीय पंचोली जी से आप जाके जरूर मिलिए। मेरे परम मित्र हैं, परम हितैषी है। और आप पहली परिक्रमा में हैं या इसके पहले भी आपने परिक्रमा की? नहीं, पिछले साल बाइक से की भगवान हमने। बाइक से? कितनी उम्र है अभी आप? 70 साल में 1 साल कम है। 69 वर्ष की उम्र में आप पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ। और ये देख सकते हैं पंचोली साहब के पैरों में नंगे पैर परिक्रमा कर रहे हैं। तो पैरों वो नहीं दिखाना है भगवान, पैरों में वो नहीं दिखाना है। माँ परीक्षा लेती है जब हम यात्रा करते हैं। थोड़े दिन मैंने भी, तीसरे दिन मेरे पैर में भी वो छाले आए थे। माँ देखती है कौन इस पथ पर चल सकता है, क्या सहन कर सकता है नहीं। बिल्कुल। जब ये चीज़ें हम दिखाने लगे तो भाई साहब आदरणीय भावुक हुए, क्योंकि ये माँ नर्मदा का पथ है और इस पर माँ जिसको सौभाग्यशाली बनाती है वही इस तट पर आ सकता है। गुरुदेव, आप नमो नारायण। आप कहाँ से? हम तराना से निर्मल भारती जी के चोटी काटे चले हैं। गुरुदेव, आप भी आदरणीय पंचोली जी के साथ में परिक्रमा में? कहाँ से आप? हम तराना से हैं साहब। तराना, उज्जैन जिले की तराना तहसील से। तराना तहसील से। आपके गुरुजी का नाम? निर्मल भारती जी महाराज, नागा महा। आप पहली बार है परिक्रमा? हाँ, पहली बार हुआ। पहली बार। तो क्या माँ नर्मदा के बारे में आप कुछ कहेंगे? बस माँ की लगन लगी थी। मैं कल्याण टोल कंपनी में सर्विस करता था, वहाँ से रात में यूट्यूब पे देखता था कि माँ नर्मदा की परिक्रमा करनी है जी। तो मैं नौकरी छोड़ के अपनी परिक्रमा पे निकल आया बाबूजी के साथ। जी। बाबूजी का साथ कैसे मिला? बस ये तो माँ नर्मदा ने मिलाया। के पहले से संपर्क में? नहीं, माँ नर्मदा ने मिलाया। माँ नर्मदा ने मिला। अब जैसे कितने दिन हो गए परिक्रमा में आप? करीब हो गए 10-12 रोज। 10-12 रोज में माँ के तट पर क्या अनुभव महसूस हो रहा है? कैसा लग रहा है? मिला, बहुत आनंद मिला गुरु महाराज। बहुत आनंद है। हाँ, जो मांगा वो दिया माँ ने। और यही क्रम पूरी परिक्रमा में रहेगा? हाँ, पूरी परिक्रमा में रहेगा। जो मांगेंगे वो दे रही है माता। माँ देती है। हाँ, टाइम पे देती है। कैसे देती है हमको पता भी नहीं चल पाता है। नहीं चलता है। तो आप भी नंगे पैर कर रहे हैं? नंगे पैर ही कर रहे हैं।
प्रथम दिन ओमकारेश्वर से प्रारंभ की परिक्रमा। हाँ जी। इसके पहले आश्रम कहाँ है? तारानाथ स्वयंभू शिव मंदिर। ताराना स्वयंभू शिव मंदिर। सर्वे सन्तु निरामया सदरे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहे ऐसी प्रार्थना माँ नर्मदा से, सबका कल्याण हो ऐसी प्रार्थना माँ से। तो परिक्रमा में क्या ऐसा संकल्प है कि इतने दिन में पूरा करना है कि जब तक? नहीं, ऐसा कोई संकल्प नहीं है। हम तो बीच में रामायण लेके बैठ जाते हैं 24 घंटे के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। 24 घंटे का रामायण पाठ जहाँ लगा, हाँ, जहाँ जहाँ इच्छा हुई। और ये भी सिद्ध स्थान है। हाँ, कुछ जगह हमारी निश्चित है। सियाराम बाबा का यह तट, हाँ। उस पर जहाँ हनुमान जी का वो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है जो सियाराम बाबा द्वारा पूरा बंद किया हुआ है। हाँ। तो आप इस स्थान पर भी 24 घंटे का रामायण पाठ करें तो बड़ा सिद्ध स्थल है। सभी देख रहे हैं आप सियाराम बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी हुई है। और जब भी इस तट पर आप आएंगे माँ नर्मदा तट पर तो यही नज़ारा रहेगा। बिल्कुल रहेगा। प्रतिदिन हजारों भक्त लोग सियाराम बाबा के दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। और आज आपसे मुलाकात हुई और मुलाकात के पीछे मुलाकात का संदर्भ आदरणीय रामेश्वर जी टाक साहब बने। बिल्कुल बने। उनका फ़ोन आया और कहा कि पंचोली साहब मेरे बहुत खास मित्र है, अभिन्न मित्र हैं, नर्मदा परिक्रमा में हैं, आप उनसे जाकर मिलिए। तो मैं भी दादा का सम्मान करता हूँ, रामेश्वर जी भाई साहब का। और 2 से 3 दिन से प्रयासरत था कि आपसे मुलाकात हो। और माँ नर्मदा के इस पावन तट पर सियाराम बाबा पर आज हमारा स्नेह मिलन हुआ। मैया यही चाहती थी कि ऐसे स्थान पर आप सब मिले, यही हो। इसलिए कल हमारी मुलाकात नहीं हुई रावेरखेड़ी में, आज हम यहाँ पहुँचे तो आपके भी दर्शन हो गए और बाबा सियाराम बाबा के भी हमें दर्शन होंगे। एक पंथ 2 कार्य हो गए। बिल्कुल, नर्मदे हर। नर्मदे हर।